हेलो फ्रेंड, मैं हूँ उषा ध्रुवे अमरावती से। वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो यानी अभी बारिश का सीज़न शुरू हो रहा है और बहुत हमारे यहाँ यानी रोज़ हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो इस वजह से मेरे जो विंका के प्लांट हैं, तो देखिए इनमें बहुत सारी बीमारियाँ लग रही है और ज़्यादातर ये जो विंका होते हैं तो ये बारिश में नहीं बच पाते। तो इसी पर आज का ये खास वीडियो होगा, तो आखिरी तक देखते रहिए। तो आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का आज जवाब मैं आपको दूंगी। तो इस पर ये विंका पर ये स्पेशल वीडियो है, तो आखिरी तक देखिए। तो यहाँ पर देखिए ये मेरे सारे विंका के प्लांट है जो बहुत ही यानी इसकी ब्रांचेस जो है वो लंबी लंबी पूरी हो गई हैं। तो अब ये प्लांट पर ज़्यादा फ्लावरिंग हम नहीं पा सकते, तो अब हमें इसे इन सारे पौधे को आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनकी हालत हो गई है। तो इन पर ज़्यादा फूल नहीं लगेंगे, इसलिए मैं अब इनकी करूँगी कटिंग, जिसे आप प्रूनिंग भी कह सकते हैं, हार्ड प्रूनिंग। क्योंकि इस वजह से देखिए ये सारे प्लांट आपको इसके पत्ते भी येलो हो रहे हैं, लेकिन ये एक प्लांट ऐसा है तो ये पूरे समर ये धूप में था और देखिए फिर भी कितनी इसकी जो पत्तियां है वो ग्रीन आपको दिख रही है। तो इस वजह से शायद होगा कि मैंने इसे शेड में रखा, और जैसे कि मुझे और कोई जगह नहीं मिली इस साल, तो सारे प्लांट में सिर्फ बचाने में लगी थी कि जहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है तो वहाँ पर, इस वजह से मैंने सिर्फ इस साल प्लांट को बचाने की सबसे ज़्यादा कोशिश की। और ये सारे प्लांट देखिए, इस प्लांट की भी मैंने कटिंग की थी, और कटिंग करने के बाद ये प्लांट जो है बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ज़्यादा इसकी स्पीडली ग्रोथ नहीं होती है। तो इस वजह से भी आप को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये भी देखिए प्लांट, यहाँ से मैंने पूरी इसकी ब्रांचेस काट दी थी और देखिए कितना पुशी ये प्लांट हो गया है, और इस पर भी बहुत सारे फ्लावर आते ही रहते हैं। तो इस तरह से ये घना प्लांट हो जाएगा अगर आप अभी इसकी प्रूनिंग कर देते हो, हार्ड प्रूनिंग करते हो। तो एक तरीके के दिखने के लिए देखिए यहाँ से मैं इसे काट दूंगी, यहाँ से देखिए इस तरह से। तो अभी ये प्लांट बिल्कुल अच्छे से शेप में आपको दिख रहा है। तो ये प्लांट हुआ मेरा पुराना, जिसकी मैंने कटिंग करी थी, प्रूनिंग करी थी। और बाकी के प्लांट भी आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से इन विंका की देखिए आपको केयर करनी है, क्योंकि अभी बारिश का सीज़न है और बारिश में विंका ज़्यादातर मेरे तो नहीं चलते। तो इसलिए मैं इन विंका को कैसे बचाती हूँ बारिश से, तो इसी पर आज का ये वीडियो है। तो चलिए चलते हैं विंका की तरफ। तो ये देखिए ये बहुत ही प्यारा मैंने सीड से लगाया था, टैंगरीन करके एक वैरायटी है, ऑरेंज कलर का फ्लावर आता है इनमें। तो कुछ दिनों के बाद मैंने देखा अभी ये सारे प्लांट मेरे बारिश में है, शेड में, बाकी कुछ भी नहीं है पानी से बचाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए इसे फंगस या कुछ डायबैक जैसी बीमारी होती है वो लगी। तो इस वजह से क्या होता है, पत्ते जो होते हैं वो बिल्कुल एकदम से मुरझाने लगते हैं और काले पड़ने लगते हैं। तो इससे हमें समझ जाना चाहिए कि प्लांट में अब वो बीमारी आ चुकी है। तो इस प्लांट को आपको बचाना है, तो अभी तक तो मुझे इसे बचाने का कोई भी तरीका नहीं मिला। तो मैंने क्या किया, इसकी जितनी भी अच्छी सी ब्रांचेस थी तो वो सारी ब्रांचेस इस देखिए इस गमले में मैंने लगा दी। तो इस तरह मैं अपने प्लांट को बचाती हूँ और ये विंटर सीजन में बहुत अच्छे पौधे बन जाते हैं। तो हमेशा मैं बारिश में कोई भी सीडलिंग विंका की नहीं करती। अगर मुझे विंका को बचाना है तो जो मेरे पुराने प्लांट होते हैं तो उसे मैं यहाँ वहाँ लगा देती हूँ। ये देखिए एक कटिंग मैंने इस क्रिसमस ट्री में लगाई थी, तो ये अपने आप बढ़ रहा है, तो इससे मैं ये सारी कटिंग ले लूँगी और इस पर और भी ब्रांचेस बनती जाएंगी और ये भी पौधा अच्छे से डेवलप होगा। तो इस तरह से इस विंका को आप देखिए, अब ये बड़ा सा प्लांट है, इसको मैं पूरा आपको प्रूनिंग करके दिखाती हूँ किस तरह से आपको इसे करना है। तो ये मेरा ऑरेंज कलर का प्लांट है, जो यानी पूरे इसे 6-7 महीने है, यानी समर से लेकर अब तक या उससे भी पहले का प्लांट है शायद, और ये मैंने सीड से ग्रो किया था। तो इसने बहुत सारी फ्लावरिंग मुझे दी है और देखिए आज इसकी हालत कैसी हो गई है। तो इस तरह से देखिए ये सारा जो इतना बड़ा हो चुका है पौधा, तो इसे मैं देखिए इस तरह से कटर आपको लेना है और जितनी भी ब्रांचेस आपको, जितनी भी पुरानी ब्रांचेस है वो सारी ब्रांचेस अभी काटनी है, क्योंकि पुरानी ब्रांचेस कोई नहीं रखनी है। इसलिए मैंने कहा है कि आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है, तो इसी वजह से ये पौधा बच पाएगा
और इसकी जो हम ब्रांचेस निकालेंगे तो उसकी सारी हम कटिंग लगा देंगे। तो इसमें से जितनी भी कटिंग लगती है तो वो एक कलर हमारे पास बहुत क्वांटिटी में हो जाता है। तो ये देखिए, ये सारा प्लांट मैंने इस प्लांट की पूरी प्रूनिंग कर दी। तो कुछ यानी प्लांट को कैसे सेव करना है या कैसे उसकी केयर करनी है, ये तो अपने आप हम सीख ही जाते हैं, जैसा हमें ठीक लगता है। तो उस तरह का कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, तो जिस वजह से आप भी गार्डनिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा मैं तो नहीं कह सकती, क्योंकि किसी भी पौधे को अब तक मैं बचा नहीं पाती हूँ और मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अपने मन से जो मुझे ठीक लगता है वो मैं करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। और देखिए, इसके वेट से ये पूरा जो पौधा है, ये देखिए यहाँ से पूरा ये लुढ़क गया है। तो इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। आपके पास जो भी गार्डनिंग टूल है उससे, मैं तो हमेशा जो मुझे यानी इजी लगते हैं तो वही मैं सारे जो टूल्स होते हैं वो इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से मेरी कुछ चम्मच है और ये इस तरह से ये कैंची टूट गई थी, तो इससे भी मुझे इजी लगा और तो मैंने इसी के साथ गुड़ाई वगैरह करना शुरू कर दिया। ये है डीएपी। बिल्कुल थोड़े से दाने आपको डीएपी के डालने हैं। जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने किसी भी प्लांट को 2-3 महीने हो गए हैं, कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला, सिर्फ मैंने इन्हें पानी दिया है और इन्हें बचाने की कोशिश की है। तो जैसे-जैसे अब मुझे वक्त मिलता जा रहा है, तो मैं डीएपी और कोई भी कंपोस्ट यानी गोबर खाद ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, कोई भी कंपोस्ट आप एक-एक मुट्ठी हर एक प्लांट में दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अच्छे से इसकी गुड़ाई की और इसकी रूट को फिर से अच्छे से मिट्टी से ढक दिया, क्योंकि अभी ये पूरे ऐसी सी रूट जो थी वो ऊपर आ रही थी और ये पौधा भी ऐसा लग रहा था कि ढीला-ढीला सा लग रहा था। तो देखिए इस तरह से नहीं टाइम पास केला त्यांनी ये अच्छे से इसकी गुड़ाई भी हो गई, इसकी प्रूनिंग भी हो गई है और अच्छे से ये सारी जो कंपोस्ट और डीएपी है वो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। तो इसलिए देखिए, तो ये हो गया हमारा एक पौधा। तो जितनी भी लंबी ब्रांचेस है वो हम काट देंगे। अब चलिए, अब इसमें डालते हैं पानी, थोड़ा सा फंगिसाइड मिलाएंगे हम और बस इस प्लांट में पानी दे देंगे। तो इन्हें अब हमें बारिश में नहीं रखना है किसी भी विंका के प्लांट को, क्योंकि ज़्यादातर इनमें फंगस या डायबैक की बीमारी जो होती है तो वो पानी की वजह से लगते हैं। तो इस वजह से आपको इसको रेन से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और देखिए ये सारी जो अब बची हुई जो कटिंग है, तो इसके हम देखिए जो भी ऊपर वाली टिप्स है वो लेंगे और इसकी हम कटिंग बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से जो ऊपर वाली जो टिप्स होती है तो वो जल्दी लग जाती है, जैसे हम गुलदाउदी की लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह किसी भी प्लांट की अगर छोटी कटिंग आप लगाते हो तो वो जल्दी लग जाती है। और यहाँ से आप जितनी भी कलियाँ और सीड स्पॉट है वो हटा लें। इस वजह से क्या होता है कि रूट आने में उनकी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से जो भी आपको बाकी ऐसे दिख रहा है सीड स्पॉट या कलियाँ, तो वो आप वहाँ से हटा दें। तो इस तरह से देखिए हर एक की मैं ऐसे ऊपर वाली टिप्स लूँगी और इस तरह से ये सारी कटिंग मैं तैयार कर लेती हूँ। तो इन सारी कटिंग को थोड़ी देर यानी 1-2 घंटे तक पानी में रखूँगी और देखिए इस तरह से ये बिल्कुल ताज़ी हो जाती है। और इसके बाद देखिए इसमें थोड़ा सा ये मिट्टी ली है, तो इसमें मैंने सिर्फ रेत डाली है और मिट्टी और थोड़ा कंपोस्ट कोई भी डाल सकते हो, अगर नहीं भी डाला तो भी चलता है। और फंगीसाइड का इसमें बहुत यानी ज़्यादा रोल होता है। किसी भी सीडलिंग में या कोई भी कटिंग जब आप लगाते हो तो उसमें फंगीसाइड आपको यूज़ ही करना पड़ता है। अगर कहीं से भी आपको मिल जाता है तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। और उसके बाद ये है एलोवेरा का जो पत्ता है वो, और इसमें देखिए डुबो के ऐसे हम इस कटिंग को ऐसे लगाते जाएंगे। तो बिल्कुल सिंपल मेथड है। मैं कोई यानी रूटिंग हार्मोन नहीं यूज़ करती जो हमारे पास होता है। और कोई कहते हैं कि दालचीनी का पाउडर जो होता है तो उससे भी कटिंग लगाते हैं, तो मैंने तो अभी तक नहीं लगाई है। मैं तो बस एलोवेरा से लगाती हूँ और मेरे पास भी रूटिंग हार्मोन है, लेकिन मैंने कभी उसका यूज़ नहीं किया। तो मुझे तो इससे मेरी ईज़िली कटिंग लग जाती है। तो इस तरह से सारी कटिंग हम लगा लेंगे। थोड़ी दूरी पर एक कटिंग को लगाने के बाद ऐसे प्रेस कीजिए।
से मैं देखिए मैंने सारी कटिंग लगा ली है और जितनी जगह बची है तो उनमें मैं कटिंग ये लगा लेती हूँ। और उसके बाद चलिए अब हम इसे शेड में रखेंगे। तो अभी बारिश का सीज़न है तो बारिश से भी हमें बचाना पड़ेगा। तो मेरे यहाँ जो स्टेयर है यानी लोहे से बनी हुई, तो उसी के नीचे मैं सारी कटिंग रखती हूँ। और इस तरह से जो भी फूल है, कलियाँ है, वो आप तोड़ ले। तो ये हो गई हमारी कटिंग तैयार और इसे मैं रखूँगी यहाँ पे, इस देखिए यहाँ पे स्टेयर के नीचे। और इसमें एक थोड़ा-सा जो गमला होता है इससे बड़ा थोड़ा-सा, तो उससे मैं 1-2 दिन तक ढक के रखूँगी और उसके बाद उसे निकालूँगी। तो इस तरह से हमारी ये सारी कटिंग देखिए, मैंने यहाँ पे गुलदाउदी की भी कटिंग लगाई है। इसे 2-3 दिन हो गए हैं, तो अभी भी देखिए बहुत ही फ्रेश लग रही है। तो कोई भी कटिंग ढकने के बाद यानी थोड़ा-सा कुछ दिनों के बाद आप उसे निकाल लें। और ये मेरी कुछ प्रूनिंग किया हुआ ये पौधा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।